तो लिखा था कि तेरी मंजिल की राहों का मैं क़याम हो जाऊं, तेरी मंजिल की राहों का मैं क़याम हो जाऊं, जहां सिर्फ तू पहुंच पाए वो आयाम हो जाऊं। और तमन्ना ये नहीं मेरी कि मैं तेरा शाम हो जाऊं, काट लूं वनवास भी तेरे संग मैं तेरा वो राम हो जाऊं। तो ये जो शाम का था ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन थी कि जबकि इश्क में प्यार में शाम को सबसे आगे रखते हैं, तो उसी कंट्रोवर्सी को ख़त्म करते हुए मैंने लिखा था कि इश्क में मंजिल मिल ही जाए ज़रूरी है क्या, इश्क में मंजिल मिल ही जाए ज़रूरी है क्या, जो तुम्हारा है तुम्हारा ही रहे, इश्क भला मजबूरी है क्या। और मोहब्बत का शादी से क्या ताल्लुक़, मोहब्बत का शादी से क्या ताल्लुक़, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी है क्या। तो एक बार क्या हुआ ना, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से गुस्सा हो गई थी, तो बोली कि तुम मेरी तारीफ़ नहीं करते हो। तो फिर मैं घर आया, उस रात को मैं सोया नहीं, लगभग 3-4 घंटे तक। मैं बोला अगली बार इससे मिलूंगा ना ऐसी तारीफ़ करूंगा, फिर दोबारा ये बोलेगी नहीं। तो उसी टाइम मैंने लिखा था कि फिर मैं अगली बार जब रात भर लिखा, लगभग 1 हफ्ते बाद फिर मिलने गया तो उसको सुनाया कि बोली अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं फिर बोला कि लड़की नहीं हुस्न का रुआब हो तुम, लड़की नहीं हुस्न का रुआब हो तुम, मेरे हर सवालों का दिया गया जवाब हो तुम। तुम्हें सामने से देखता हूँ तो आंखें चौधिया जाती है, तुम्हें रात में इत्मीनान से देखता हूँ एक ख्वाब हो तुम, और ख्वाब में भी इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत हो तुम, मानो रोशनी और चाँद की ज़रूरत हो तुम। तुम्हारे चेहरे को इतनी बारीकी से तराशा गया हो, मानो कोई इंसान नहीं खुदा की मूरत हो तुम। तुम्हारे चेहरे को इतनी बारीकी से तराशा गया है, मानो कोई इंसान नहीं खुदा की मूरत हो तुम। और तुम्हारी जुल्फ़ें जो सामने आ जाती हैं तो शाम हो जाता है, तुम जिस चौराहे से गुजर जाती हो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तुम्हारी जुल्फ़ें जो सामने आ जाए तो शाम हो जाता है, तुम जिस चौराहे से गुजर जाती हो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तुम्हारे झुमकों के रंग से ही आसमान में लाली होती है, तुम्हारी जुल्फ़ों के रंग से रातें इतनी काली होती हैं। और ऐसी हुस्न परी के साथ होने का मैं रत्ती भर घमंड नहीं करता, एक बार जो तुम्हें देख ले देखता ही रहे आंखें बंद नहीं करता। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप के बाद फिर मैंने लिखा कि होता क्या ना, प्यार में सबको गुलाब बहुत पसंद आता है, पर 2-3 दिन तक, उसके बाद वो मुरझा जाता है, फेंक देते हैं। तो उसी पे मैंने लिखा था कि हंसी चेहरे पे एकदम नकाब की तरह, उसे देखता था एकटक किताब की तरह। हंसी चेहरे, इसको मैं तुम पे डेडिकेट करके बोलता हूँ। तो लिखा था कि हंसी चेहरे पर एकदम नकाब की तरह, तुझे देखता हूँ एक टक किताब की तरह। मैं पढ़ाई में अल्हड़ सा लड़का और तू दूर है मुझसे फर्स्ट प्राइज वाले खिताब की तरह। मैं चाहता हूँ तुझे बेताब की तरह, तुम मिलती नहीं मुझे हिसाब की तरह। तुझे एक पल भी ना देखूँ तो बेचैन हो जाऊँ मैं प्यासा, और तू बिल्कुल तालाब की तरह। और पसंद तो आता हूँ पर कोई ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रखता, मैं प्यार में हूँ बिल्कुल गुलाब की तरह। तो हम मिडिल क्लास में ना LIC का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पहले के टाइम पे। अगर किसी के नाम पे LIC हो जाती तो गांव में भी हो जाता था। उन्होंने LIC करवाई, अपनी पत्नी के लिए LIC करवाई। तो मैं जब प्रपोज करने गया था तो मैं भी कुछ उसी अंदाजे में गया था। गांव वाले तो बोला था कि सुनो आज तुमसे मुझे एक बात कहना है, सुनो आज तुमसे मुझे एक बात कहना है। मेरी ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ रहना है, सिर्फ खुशियों में ही नहीं होना शामिल, तुम्हारे ज़िंदगी का हर गम भी तुम्हारे साथ सहना है। सुनो आज तुमसे मुझे एक बात कहना है, मरने से पहले तुम पर कई बार मरना है, तुम्हारा कहा हर काम करना है, तुम्हारा कहा हर काम करना है। मरने से पहले तुम पर कई बार मरना है, और LIC करवाकर तुम्हारे नाम की उसका किस्त मुझे हर साल भरना है। सुनो आज तुमसे मुझे एक बात कहना है। आजकल जो प्यार का लेवल है ना, हम लोग मर्यादा भूलते जा रहे हैं प्यार में, पर प्यार में मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। तो उसी पे मैं लिखा था कुछ लाइन कि तू कहे तो हाँ और ना कह दे तो बिल्कुल नहीं, तू कहे तो हाँ ना कह दे तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बातों का हमेशा मुझको मान रहेगा, आंखों से उठा के पलकों पे बैठा दूंगा। मेरे प्यार में तेरा इतना सम्मान रहेगा, और यूं तो तुझे छूने से कतराता फिरूंगा मैं चलती राहों में। मैं तुझे सिर्फ एकांत में स्पर्श करूंगा, मेरे प्रेम में तुम्हारी मर्यादा का पूरा ध्यान रहेगा। तो वो बोलती है कि मैं हूँ क्या तुम्हारे लिए। तो उसी पे मैंने लिखा कि मेरी आंखों का नूर हो तुम, मेरा गुरूर हो तुम, जो आंखों से कभी नहीं मिटती वो सुरूर हो तुम। मेरे सर पे चढ़ा जुनून हो तुम, मेरा सुकून हो तुम, मेरा सुकून हो तुम। मेरे सर पे चढ़ा जुनून हो तुम, मेरे उधर हो तुम, मेरे इधर हो तुम। मैं भटक कर भी वहाँ पहुँचूँ जिधर हो तुम। मेरे इधर हो तुम, मेरे उधर हो तुम। मैं भटक कर भी वहाँ पहुँचूँ जिधर हो तुम। मेरा रंग भी तुम, मेरा रूप भी तुम, जो सर्द में आके सुकून दे जाए वो धूप भी तुम। मेरा रंग भी तुम, मेरा रूप भी तुम, जो सर्द में आके सुकून दे जाए वो धूप भी तुम।
मेरा गांव भी तुम, नीम के पेड़ के तले वाली छाँव भी तुम, मैं साष्टांग जहाँ पे झुक जाऊँ वो पाँव भी तुम। और बस एक तेरे सामने ही मेरी नज़रें गिर जाती हैं, एक तेरे सामने ही मेरे नज़रें गिर जाती हैं, मतलब समझ रहे हो, मेरा प्यार हो तुम। तो दिल टूटने के बाद अमूमन क्या होता है ना, लोग जो एक्स होती है उसको गालियाँ बद्दुआ दुनिया भर का देते रहते हैं, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं उसी पे लिखा था कि दिल टूटा है मेरा मोहब्बत में, पर दिल टूटने का मैं अंजाम नहीं लिखता। दुनिया बदल लेती है रास्ता मंजिलों को पाने में। अगर लोगों को पता है मेरी मंजिल है वो है ना, तो वो लोग शॉर्टकट खोजने लगते हैं। तो उसी पे लिखा था कि दुनिया बदल लेती है रास्ता मंजिलों को पाने में, इसलिए अपनी ज़िंदगी का मैं मकाम नहीं लिखता। और आवारा फिरता हूँ आज भी उस खास शख्स की गलियों में, पर आज भी खास ही है वो, उसे आम नहीं लिखता। और लिखता हूँ तो उसके रंग, और लिखता हूँ तो उसके इश्क, उसके मोहब्बत, उसके ख्वाब और उसके जज्बात के बारे में। उसे गालियाँ और बद्दुआ देकर कुछ भी हराम नहीं लिखता। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।